कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, प्रिंसिपल किसके संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार, देर से एफआईआर दर्ज करने का कारण क्या, पूछा सवाल। प्रिंसिपल को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। एससी ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। राज्य सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव सुनिश्चित करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग। नई सूची जारी करने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी पुरानी सूची जारी करने वाले अफसरों को हटाने की भी मांग। SCERT निषादगंज कार्यालय पर चयनित शिक्षक भी पहुंचे। चयनित शिक्षकों ने नई सूची न जारी करने की मांग की। नई सूची जारी होते ही चयनित शिक्षक की नौकरी जाएगी। दोनों ही पक्ष सीएम योगी से मिलने की कर रहे मांग। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने लिखा, यूपी में महिला सुरक्षा का हाल बेहाल। आगरा में दलित किशोरी से रेप की घटना। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे उपाय किए जाएं कि ऐसी वारदात ना हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मगर एक बात बदल गई है और ये आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया है। पहले कैसे आते थे और अब कैसे आते हैं, आपने टीवी पर देखा होगा। आप सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत। इलाहाबाद SC की लखनऊ बेंच ने रेगुलर बेल दी। सुल्तानपुर की कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत दे दी है। संजय सिंह ने 23 साल पहले धरना प्रदर्शन किया था। लंबे वक्त तक केस चला और उन्हें सजा हो गई थी। कोर्ट ने गिरफ्तार करके हाजिर करने का आदेश दिया था। संजय सिंह की ओर से एडवोकेट सतीश मिश्रा पेश हुए थे। उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ भी संभालेगी मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। बूथ प्रबंध और जनता से संवाद पर जोर देगी भाजपा। निगम बोर्ड में पुराने कार्यकर्ताओं को दी जाएगी तरजीह। वर्षों से काम करने आ रहे कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता। दूसरे दलों से आए नेताओं को बाद में किया जाएगा समायोजित। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बैठक। 27 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव के साथ ही राष्ट्रीय एजेंडा किया जाएगा पेश। राष्ट्र और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया। मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। SC के आदेश का पालन कराने की मांग को लेकर धरना। अभ्यर्थियों ने कहा हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा होगी शुरू। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री। अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए योगी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। परीक्षा की पारदर्शिता के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर पर्यवेक्षक तैनात। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भारत बंद के सफल होने पर दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत बंद में बीएसपी की प्रभारी एकजुटता दिखी। भारत बंद में कांग्रेस सपा का उदासीन रवैया, कांग्रेस सपा की जातिवाद सोच सामने आई। ज्ञानव्यापी परिसर में वजू खाने के ASI सर्वे की मांग। SC में मस्जिद कमेटी ने याचिका का जवाब किया दाखिल। याची ने रीजॉइंडर के खिलाफ 2 हफ्ते की मांगी मोहलत। 9 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलेगी राहत। 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करने की तैयारी। महोबा, झांसी और ललितपुर में अतिरिक्त भूमि होगी सिंचित। बांदा में करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कराने का लक्ष्य। बांदा और पैलानी के केन नदी पर 2 बैराज बनाएगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। OBC अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे, इसलिए OBC वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल की। अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे OBC अभ्यर्थी।
सपा विधायक रागिनी सोनकर का बड़ा बयान। बीजेपी आरएसएस के समन्वय पर बैठक को लेकर रागिनी बोली, जो जनता में रहेगा, काम करेगा, वही जीतेगा। बीजेपी को यूपी में जनता समझ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार फैसला ले। 2 से 3 दिन में सरकार को फैसला लेना चाहिए। लखनऊ में डीजीपी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा की प्रेस वार्ता। राजीव कृष्णा ने कहा, परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधिकारी तैनात, संदिग्ध अभ्यर्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। फ्री बस सेवा, अतिरिक्त ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है। लखनऊ में एसीएस होम दीपक कुमार ने अफसरों को दिए निर्देश। महिला कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में अफसरों को मिले जरूरी निर्देश। महिला कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समय अवधि से अधिक काम न लिया जाए। महिला कर्मियों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। सुरक्षा ऑडिट विषयों पर अफसरों को मिले निर्देश। अयोध्या में गैंगरेप आरोपी मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। मोहित का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने पहुंचा बुलडोजर। मोहित खान पर सरकारी जमीन का कब्जा करने का आरोप। बदरसा में किशोरी से रेप के आरोपी हैं मोहित खान। इससे पहले भी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के करीबी पर बुलडोजर एक्शन। अरविंद यादव के कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी बाउंड्री वॉल। नोटिस के बाद भी अरविंद ने नहीं हटाई थी बाउंड्री वॉल। पुलिस राजस्व की टीम ने अवैध बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। यूपी मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को होगी मामले पर सुनवाई। इलाहाबाद एससी के फैसले के खिलाफ दायर है याचिका। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रहेगी। आगरा में बीबीए के छात्र ने रचा अपहरण का ड्रामा। शेयर बाजार में डूबी थी लाखों की रकम। नोएडा के लॉज से पुलिस ने छात्र को किया बरामद। परिवारजनों से मांग की थी 5 लाख की फिरौती की। 1 महीने के लिए छात्र ने बुक किया था लॉज। मारपीट दर्शाते हुए वीडियो भी परिजनों को भेजा था। छात्र के मोबाइल से ही बनाया गया था वीडियो। फर्जी सूचना देने के बाद छात्र निखिल यादव को पुलिस भेज रही जेल। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप केस में फैजाबाद स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। पुलिस ने आरोपी मोहित खान, राजू खान पर धारा बढ़ाई। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 की उपधारा जी और एल बढ़ाई गई। बांदा में दलित पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा सपा का डेलीगेशन। बीते दिनों दबंग बाप बेटे ने दलित महिला से की थी मारपीट। दबंग राजेंद्र प्रताप के बोर में पीड़िता पानी लेने गई थी। जसपुरा थाना क्षेत्र के सिकुलहा गांव का मामला। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। दिल्ली में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े मामले में एक्शन। यूपी के अलीगढ़, रांची और राजस्थान में हुई छापेमारी। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोग हिरासत में लिए गए। हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे लोग हिरासत में। रांची के रहने वाले डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े मामले में मिले इनपुट। पुलिस ने अलकायदा से प्रेरित मॉड्यूल का खुलासा किया। पटना में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंपा। श्याम रजक फिर से जेडीयू में जा सकते हैं।